हेलो दोस्तों, कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। दोस्तों, आज के वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कीबोर्ड क्या है। दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से यूजर डाटा को इनपुट करता है। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछता है जनरली जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने बटन होते हैं। तो दोस्तों, आप 104 बटन अगर दे देते हैं सही जवाब तो आपका आंसर सही होता है। लेकिन कीबोर्ड के टाइप और डिजाइन के हिसाब से बटन की संख्या बदल भी सकती है। जैसे लैपटॉप कीबोर्ड की बात की जाए दोस्तों, उसमें 80 से 90 बटन होते हैं। अगर गेमिंग कीबोर्ड की बात की जाए तो दोस्तों उसमें 110 से 120 बटन होते हैं। दोस्तों, अगर एर्गोनोमिक कीबोर्ड की बात की जाए तो दोस्तों उसमें 90 से 100 बटन होते हैं। दोस्तों, नीचे आपको एक चित्र मिल जाएगा कीबोर्ड का, जिसमें पूरे कीबोर्ड के बटन का नाम यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप सभी बटनों का नाम पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक बटन को हम लोग सीखेंगे किस बटन से क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एस्केप बटन का यूज क्या है। दोस्तों, अगर आपसे माउस का राइट बटन गलती से क्लिक हो जाता है, इसको हटाना है तो आप कीबोर्ड का जो एस्केप बटन सबसे ऊपरी कोने पे दिया है उसको आप प्रेस करते हैं। दोस्तों देखिए हट जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में दोस्तों ये विंडो की होता है जो नीचे दिया है। कंट्रोल और अल्ट के बीच में दोस्तों यहाँ पे विंडो की मिल जाता है। दोस्तों, इसका यूज क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका यूज ये है कि अगर आपको स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो दोस्तों आप माउस से आकर के लेफ्ट बटन प्रेस कर देते हैं। हम चाहते हैं कि दोस्तों माउस का यूज ना करना पड़े, कीबोर्ड से इसको कर दें। तो दोस्तों जो विंडो की दिया है उसको आप प्रेस करिए। जैसे ही विंडो की प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। और फिर दोस्तों जो ऊपरी कोने पे आपको एस्केप बटन दिया है उसको प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ से देखिए ये हट चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर की। ये हमारा पूरा जो दिया है नंबर की है। इनका यूज क्या है और इनके ऊपर कुछ सिंबल भी दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, इनका यूज कैसे किया जाएगा इनको देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू में आकर के यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्च प्रोग्राम, इसमें हम लिख देंगे नोटपैड। जैसे ही मैं नोटपैड लिखा हूं तो ऊपरी कोने पे आपको नोटपैड मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और बीच वाली बटन जो मैक्सिमाइज होती है उस पर क्लिक करके हम इसको बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो आप 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस का सिंबल मिल जाएगा आपको, बराबर का चिन्ह मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी सिंबल मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हम प्रेस कर रहे हैं इसको तो सब हमारा देखेंगे नीचे का सिंबल आ रहा है। लेकिन कीबोर्ड को अगर आप देखते हैं तो कीबोर्ड में आपको नीचे भी कुछ की मिल जाते हैं और उसके ऊपर भी कुछ सिंबल मिल जाते हैं। तो वो सिंबल आएगा कैसे, तो दोस्तों इसके लिए कीबोर्ड में एक बटन होती है शिफ्ट, जो कि आपको कंट्रोल के ठीक ऊपर मिल जाता है। शिफ्ट बटन यहां पर भी दिया है दोस्तों, यहां पर भी दिया है, दो जगह दिया है, दोनों का काम एक ही है। तो चलिए हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके फिर नंबर की को हम प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ अगर आप नंबर की को प्रेस करते हैं ऊपर वाले को, तो देखिए जो ऊपर वाला सिंबल है वो सारा आपका आता रहेगा। देखिए दोस्तों, पूरे कीबोर्ड में अगर आप ऊपर वाले सिंबल की को यूज करना चाहते हैं, पूरे सिंबल को यूज करना चाहते हैं जो कि यहां पर भी दिया है, तो इसको आप शिफ्ट के साथ यूज में ले सकते हैं। अब विदाउट शिफ्ट आप करते हैं तो सब नीचे वाला प्रेस होगा। देखिए दोस्तों, विदाउट शिफ्ट हम यूज कर रहे हैं, सब नीचे वाला सिंबल आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों ये पूरा आपको अल्फाबेट की मिल जाता है। अंग्रेजी में दोस्तों 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक। दोस्तों इसको हम प्रेस करके देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों जैसे ही हम इसको प्रेस किए हैं तो हम देख रहे हैं कि सब स्मॉल लेटर में लिख रहा है। दोस्तों अगर कैपिटल लेटर में लिखना हो तो दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन को अगर आप प्रेस किए हुए अगर आप कुछ भी की को प्रेस करते हैं अल्फाबेट की में, तो दोस्तों सब कैपिटल लेटर में आएगा। और जैसे ही शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो दोस्तों सारा स्मॉल लेटर में आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक। देखिए दोस्तों, जैसे ही कैप्स लॉक को हम प्रेस करेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई दे रहा है कैप्स लॉक वाला, ये ग्रीन सिग्नल वाली लाइट जल जाती है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये ग्रीन सिग्नल वाली लाइट आपको जल जाएगी। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने प्रेस कर लिया। अब इसके बाद जो भी हम लिख रहे हैं तो सब कैपिटल लेटर में लिख रहा है। जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूं कैप्स लॉक को, तो दोस्तों सब ये फिर स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो गया। फिर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो फिर ये कैपिटल लेटर में आ जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों टैब की। टैब की का बड़ा अच्छा यूज है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद टैब की को समझते हैं। टैब की ज्यादा जगह कवर करता है। जैसे अगर मैं प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे ज्यादा जगह कवर कर रहा है। जैसे मुझे लिखना है राम और टैब की दबा देते हैं, इज टैब की, ए टैब की, गुड टैब की, बॉय। देखिए दोस्तों, हमने राम इज ए गुड बॉय लिख दिया, एंटर कर रहे हैं, और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे सीता, टैब की दबा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने टैब की दबाया है तो ऊपर भी हमने टैब की लिया था, तो जैसे ही हम नीचे भी टैब की दबा रहे हैं तो ठीक इसी के नीचे, इसी अक्षर के नीचे आपको जगह मिल जा रहा है टैब की वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं सीता इज ए गुड सिंगर। अब देखिए दोस्तों, टैब की का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टैब की क्या करता है, ज्यादा जगह कवर करता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पेस की। दोस्तों, सबसे कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन होती है स्पेस की, जिसका ज्यादातर यूज भी होता है लिखने में। अगर आपको कुछ भी लिखना होता है, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे राम, तो हम क्या करते हैं, स्पेस एक बार प्रेस कर लेते हैं तो एक अक्षर का जगह यहाँ पे मिल जाता है। राम इज ए गुड बॉय। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने स्पेस बटन के साथ लिखा है तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से राम इज ए गुड बॉय। अब विदाउट अगर हम स्पेस की लिखते हैं तो दोस्तों इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हर वर्ड के बाद हमको एक स्पेस का जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो एक ही में सारा अक्षर लिखा हुआ है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर वर्ड के बाद एक स्पेस हमने दिया है। इस तरह से ये मेरा सेंटेंस पूरा हो गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अल्ट बटन और कंट्रोल बटन। चलिए दोस्तों, पहले कंट्रोल बटन को समझ लेते हैं, फिर अल्ट बटन को समझते हैं। दोस्तों, कंट्रोल बटन का यूज ये होता है कि अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है, ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है इसको पूरा सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया है तो देखिए पूरा नीला हो गया, यानी कि पूरा ये सिलेक्ट हो गया है। अब कीबोर्ड में एक बटन होती है बैक स्पेस की। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बैक स्पेस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैक स्पेस की मिल जाएगा आपको टॉप में। तो अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो पूरा अक्षर एक ही बार में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे समझते हैं हम लोग अल्ट बटन का यूज। देखिए तो दोस्तों, अल्ट के साथ आप फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस कर रहे थे, उसी तरह से अल्ट के साथ अगर F4, दोस्तों ये होता है फंक्शन की। दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शन की कितने होते हैं। दोस्तों, फंक्शन की 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। कितने होते हैं? 12 होते हैं। 4 फंक्शन की यहाँ पे दिया है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। दोस्तों देखिए, आगे के वीडियो सीरीज में मैं सब फंक्शन की को क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ अल्ट के साथ F4 से जो भी आप प्रोग्राम खोले हुए हो ये बंद करने के लिए आ जाता है। जैसे मैं अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों, जैसे मैं अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस किया हूँ तो मेरा नोटपैड बंद हो गया है। फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सर्च प्रोग्राम में जाकर नोटपैड लिख देता हूँ और यहाँ से नोटपैड मेरा ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नोटपैड फिर से मेरा ओपन हो गया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से क्या होता है, जो भी प्रोग्राम आप ओपन किए हो वो क्लोज करने के लिए मिल जाता है। चलिए दोस्तों, एक और फंक्शन की को क्लियर कर लेते हैं, F5। दोस्तों, कल के वीडियो सीरीज में मैं बताया था आपको कि जब भी सिस्टम को ऑन किया जाता है तो उसमें हमको क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने के लिए आप क्या करते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं और 3rd नंबर पे रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये माउस से नहीं करना चाहते हैं तो कीबोर्ड का जो फंक्शन की दिया है F5,
इसको आप प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, हम फंक्शन की को एक बार रिफ्रेश करके यहाँ से देखिए फंक्शन की को प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, माउस को हम टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन की F5 अगर प्रेस कर रहे हैं हम, तो मेरा ये कंप्यूटर क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। तो दोस्तों, आप F5 की जो फंक्शन की होता है इसका यूज समझ लिए होंगे। दोस्तों, जो छूट जा रहा है आगे की वीडियो सीरीज में मैं आपको पूरा फंक्शन की क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो सीरीज इस फंक्शन की पे आ जाएगी जिसमें आपको पूरा F1 से लेकर F12 तक बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बैक स्पेस को समझते हैं, इंटर की को समझते हैं। चलिए नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कुछ भी आप टेक्स्ट को लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको अक्षर को मिटाना होता है तो बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, अक्षर मिट रहा है। समझ में आ गया दोस्तों, बैक स्पेस की क्या होता है, अक्षर को मिटाता है। ठीक नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंटर बटन। इंटर बटन दोस्तों क्या करता है, अगर आपको कुछ भी लिखना है, लाइन चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप इंटर बटन को दबाइए, देखिए लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट बटन यहाँ पर भी दिया है, कंट्रोल बटन यहाँ पर भी दिया है, अल्ट बटन यहाँ पर भी दिया है, विंडो बटन यहाँ पर भी दिया है। ये सभी बटन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये दो जगह क्यों दिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब आपको मैं इंग्लिश टाइपिंग सिखाऊंगा, इंग्लिश टाइपिंग के वीडियो सीरीज जब आएगा यूट्यूब पे आपके, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इधर का कुछ भी आपको प्रेस करना होता है तो इस शिफ्ट, इस कंट्रोल को यूज में ले सकते हैं, या इन सभी की को यूज में ले सकते हैं। अगर आप इधर का कुछ प्रेस करना चाहते हैं तो इधर का जो भी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन, विंडो बटन दिया है, इन सभी का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं हम इन सभी की को। सबसे पहले दोस्तों हम इन की को क्लियर कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेविगेशन की या एरो की बोलते हैं। दोस्तों, पूरा नेविगेशन की के अंतर्गत ही आता है, और ये जो आपको मिल जाते हैं 4 एरो, इसे एरो की बोलते हैं, जिसमें अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ्ट एरो है, राइट एरो है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अप एरो को प्रेस करेंगे हम, तो देखिए दोस्तों कर्सर मेरा ऊपर जा रहा है। मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये जो आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट कर्सर होता है। जैसे ही आप अप एरो को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका ऊपर जाता है, और डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे, और लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं तो कर्सर बाईं ओर जाता है, और राइट एरो को प्रेस करते हैं तो कर्सर दाईं ओर जाता है। तो दोस्तों, आप चारों एरो को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम इंसर्ट बटन को समझते हैं, फिर डिलीट बटन को समझेंगे, फिर ये चारों बटन को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, इंसर्ट बटन का यूज ये होता है, आप अगर इतना सेलेक्ट करना बहुत आसान है दोस्तों। आप कर्सर को यहाँ रखिए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके अपनी बाईं ओर चले जाइए। अगर हम इतना सेलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल C होता है। वैसे मैं आगे की वीडियो सीरीज में ये सब बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाता है, जिसको कंट्रोल V की मदद से आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंट्रोल V प्रेस कर रहे हैं तो आसानी से ये पेस्ट हो जा रहा है। फिर दोस्तों नीचे आपको डिलीट बटन मिल जाता है। डिलीट बटन का यूज ये होता है दोस्तों, अगर आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। डिलीट मतलब होता है मिटाना, आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो पूरा अक्षर मिट जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर डिलीट बटन का एक यूज ये भी होता है कि कर्सर की दाईं ओर के अक्षर को मिटाना। दोस्तों, ये कर्सर है, कर्सर के बाईं ओर तो अक्षर दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्सर के दाईं ओर अक्षर है नहीं, तो इसके लिए आप कर्सर को टेक्स्ट के बीच में रख दीजिए। दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा कि आपको S को मिटाना है, ठीक है, तो S को मिटाना है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड का जो डिलीट बटन दिया है, जो कि यहां आपको मिल जाएगा डिलीट बटन, इसको आप एक बार प्रेस करिए। जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देख रहे होंगे आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा रहा है। चलिए हम एक बार और प्रेस करते हैं, देखिए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो कर्सर के बाईं ओर को मिटाता है, और डिलीट बटन को हम प्रेस करते हैं तो क्या मिटाता है, कर्सर के दाईं ओर को। दोस्तों, आप इंसर्ट और डिलीट बटन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। चलिए होम बटन और इंड बटन को समझते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, अगर कर्सर आपका कहीं बीच में है, अगर इस लाइन के पहले लाना है कर्सर को,
तो होम बटन प्रेस करिए, पहले आ जाएगा। एंड बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर उसके आखिरी में आ जाएगा। दोस्तों आप अच्छे समझ गए होंगे, होम बटन से कर्सर पहले आता है उस लाइन के, और एंड बटन से क्या आता है, कर्सर आखिरी में आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम समझते हैं पेज अप और पेज डाउन को। इन दो बटन को समझेंगे, पेज अप और पेज डाउन को। तो इसके समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको खूब ज्यादा टेक्स्ट को लिखना होगा। चलिए नोटपैड में हम इंटर बटन के साथ खूब ज्यादा टेक्स्ट को मैं लिख लेता हूं। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं टेक्स्ट को लिखा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि पेज ऊपर जा रहा है ना दोस्तों। तो कीबोर्ड का जो ये जो पेज अप बटन है और पेज डाउन बटन है, इन दोनों का यूज यहाँ पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये जो पेज अप बटन है आप एक बार प्रेस करिए, देखिए दोस्तों पेज आपका ऊपर चला गया। अब पेज डाउन प्रेस करेंगे तो देखिए पेज आपका नीचे आएगा। पेज अप से सिंपल ऊपर जाएगा पेज, अब पेज डाउन से नीचे आएगा। दोस्तों इसका यूज आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रिंट स्क्रीन, जिसका भी बहुत ज्यादा यूज है। दोस्तों अगर आपको MS वर्ड या किसी भी प्रोग्राम का आपको शॉर्टकट लेना है, आप अपने कंप्यूटर के अंतर्गत शॉर्टकट, या उसको ये कह लीजिए कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका, तो स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हैं, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाता हूं। दोस्तों आप इस पे क्लिक करिए और प्रिंट स्क्रीन को एक बार प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों हम जैसे प्रिंट स्क्रीन को किए हैं तो ये मेरा स्क्रीनशॉट हो चुका है। अगर हम इसको कहीं लाना चाहते हैं, चलिए दोस्तों हम पेंट में इसको ला करके दिखाते हैं आपको। तो यहां से आकर के हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्च प्रोग्राम में पेंट। अब पेंट मेरा ओपन हो गया। दोस्तों इसमें पेंट में हमको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल V। आप जैसे ही कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो देख पा रहे होंगे जो मैं प्रिंट स्क्रीन की मदद से स्क्रीनशॉट लिया था उसका, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है पेंट में। तो दोस्तों आप इसका यूज समझ गए होंगे प्रिंट स्क्रीन का। अब दोस्तों हम समझते हैं स्क्रॉल लॉक का यूज। दोस्तों स्क्रॉल लॉक का यूज होता है स्क्रॉल को लॉक करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक्सेल को ओपन करना होगा। चलिए हम यहाँ पे सर्च प्रोग्राम में एक्सेल लिख देते हैं, EXCEL। जैसे ही आप लिखेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। जैसे ही हम इसको क्लिक किए हैं दोस्तों ये मेरा कर्सर है, ये सेल पे बता रहा है कि ये F4 सेल पे आपका कर्सर है। अगर आप अभी आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका मूवमेंट हो रहा है, देखिए। लेकिन अगर स्क्रॉल लॉक को आप ऑन कर देते हैं तो अब आप प्रेस करते हैं तो वो अपने सेल पे ही है, बाकी आपका कर्सर या आपका नीचे नहीं आएगा। देखिए दोस्तों ये F5 पे ही आपका है सेल, जो है कर्सर जो दिखा रहा है F5 सेल पे ही है। लेकिन मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं तो पेज आपका डाउन तो हो रहा है लेकिन सेल आपका नीचे नहीं आ रहा है। या मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूं तो देखिए F5 पे ही है आपका, लेकिन देखिए यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, देखिए आपका यहाँ पे कर्सर की मूवमेंट नहीं हो रही है क्योंकि हमने स्क्रॉल लॉक कर दिया था। चलिए हम स्क्रॉल लॉक को फिर से ऑफ कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद प्रेस करते हैं तो देखिए बिल्कुल आसानी से कर्सर की मूवमेंट हो रही है। दोस्तों इसका यूज आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं पाउस ब्रेक को। पाउस ब्रेक का यूज क्या होता है दोस्तों, अगर आप विंडो के साथ पाउस ब्रेक का यूज करते हैं, चलिए हम एक बार इसको प्रेस कर लेते हैं। विंडो के साथ जैसे ही पाउस ब्रेक को यूज कर लेंगे तो सिस्टम की आपका यहाँ पे पूरा इंटरफेस दिखाई दे देगा कि आपका प्रोसेसर कैसा है, रैम कितना है, सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इस सिस्टम के बारे में बताता है दोस्तों। आप विंडो के साथ पाउस ब्रेक को यूज करके आप जानकारी ले सकते हैं इसका। दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा दोस्तों, यहां से लेकर के पूरे आप यहां तक पूरा आपने इसको कंप्लीट कर लिया। चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं नंबर पैड। ये पूरा आपको नंबर पैड मिल जाता है। अब एक एक को समझते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आपको डिवाइड का सिंबल मिल जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आपको सबट्रैक्शन का सिंबल मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का मिल जाएगा, ये डिलीट वाली बटन में मिल जाएगी, डेसिमल का भी सिंबल मिल जाएगा। तमाम तरह के इसमें सिंबल दिए हुए हैं और एक नम लॉक बटन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे से। एक बार हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। दोस्तों पूरे को क्लियर करने के लिए कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको यूज में लेते हैं। दोस्तों अगर 0 प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और यहाँ पे दशमलव का भी सिंबल दिया है, भांगा, गुड़ा, माइनस, प्लस, और इंटर बटन यहाँ पर भी दिया है। तो इंटर बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो सेम काम करेगा, लाइन को चेंज करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव, भांगा, गुड़ा, माइनस, प्लस और इंटर। देखिए दोस्तों लाइन चेंज हो गया हमारा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बटन होती है जो कि इसका नाम है नम लॉक। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो ये बत्ती क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ पे इंडिकेटर होता है, ये तमाम तरह के इंडिकेटर होते हैं। जैसे आप नम लॉक को अगर ऑफ करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, अगर ऑन करते हैं तो ये जल जाएगा। कैप्स लॉक को अगर आप ऑन करते हैं तो ये बत्ती जलती हुई दिखाई देगी, और स्क्रॉल लॉक को ऑन करते हैं तो ये भी आपको बत्ती जलती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम इसको नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो दोस्तों जितने भी आपको इसमें सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, नीचे होम का, अप एरो का, पेज अप का, यहाँ पे लेफ्ट एरो, राइट एरो, इंड, डाउन एरो, पेज डाउन, ये सब आपको ये काम करने लगेगा। दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नम लॉक बटन को एक बार आप प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम एक बार नम लॉक को ऑफ कर देते हैं। जैसे ही हमने नम लॉक को ऑफ किया है तो आप देख पा रहे होंगे ये जो जितने बटन है ये सब एक्टिव हो जाएंगे। जैसे इंड बटन एक्टिव हो जाएगा, अब एक जो है आपका वो इंड बटन काम करने लगेगा, और जो 2 है डाउन एरो, और जो 4 है वो लेफ्ट एरो, और जो 6 है वो राइट एरो हो जाएगा, और 9 जो बटन है आपका पेज अप हो जाएगा, और जो 8 है वो आपका अप एरो हो जाएगा, और जो 7 है वो होम बटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको करके देखते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इसको ऑफ किए हैं उसके बाद एक प्रेस कर रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, इंड बटन यानी कि कर्सर आखिरी में आएगा। तो चलिए हम कर्सर को बीच में रख लेते हैं यहाँ पे, और इन जैसे ही हम एक बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए उस लाइन के आखिरी में आ गया। अगर हम 7 प्रेस करते हैं तो उस लाइन के पहले आ जाएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर हम 6 प्रेस करते हैं तो राइट एरो का काम करेगा, अगर 4 प्रेस करते हैं तो लेफ्ट एरो का काम करेगा। 8 प्रेस करेंगे तो ऊपर, और 2 प्रेस करेंगे तो नीचे। ठीक है दोस्तों, और ये बन जाएगा जो आपको यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रही होगी, डेसिमल वाली बटन दिखाई दे रही होगी, अब ये बन जाएगी डिलीट बटन, जो कि इसका काम होता है। चलिए दोस्तों हम इसको करके देखते हैं। तो डिलीट बटन क्या करता है, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाता है। चलिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हम इसको मिटा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम नम पैड को हम ऑफ कर देते हैं, नम लॉक को ऑफ कर देते हैं, फिर भी ये मेरा भांगे का सिंबल जो है, गुड़े का, माइनस का, प्लस का, ये सब काम करेगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। भांगा, गुड़ा, माइनस, प्लस और इंटर बटन से क्या होता है, लाइन चेंज होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। लेकिन अगर हम नम लॉक को ऑन कर देते हैं, चलिए हम इसको ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद से जैसे ही मैं कुछ भी प्रेस करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी मैं प्रेस करूंगा, ये फिर से नॉर्मल रूप में काम करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप कीबोर्ड के बारे में A to Z पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, यानी कीबोर्ड के हर एक बटन का यूज मैं आपको बता दिया हूं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।